वेलकम अगेन स्टूडेंट्स इन योर जोलॉजी क्लास। हमारी लास्ट क्लास में हमने जो है वो एंड अप किया था स्ट्रक्चर ऑफ गैमीट्स। ह्यूमन गैमीट्स में स्पर्म और एग के स्ट्रक्चर जो हैं वो हमने स्टडी किए थे। उसके बाद आज के क्लास में हम कवर करेंगे अबाउट फर्टिलाइजेशन। और जो फर्टिलाइजेशन है इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशंस भी हैं, वो भी हमें जो है वो कवर करनी है। लेकिन उससे पहले आई होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ गैमीट्स में एग का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पे भी मैं उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो फर्टिलाइजेशन क्या होती है? फर्टिलाइजेशन को हम सिनगैमी भी कहते हैं और इसके अंदर मेनली क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट्स की फ्यूज़न होती है। मेल और फीमेल गैमेट्स के जो प्रोन्यूक्लियसिस हैं उनकी फ्यूज़न होती है और फ्यूज़न के बाद में एक सिंगल सेल बनती है जो कि डिप्लॉयड होती है, जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस वेयर गैमीट्स स्पर्म एंड एग्स फ्यूज टुगेदर टू बिगिन द क्रिएशन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म। क्योंकि आपको पता है कि जाइगोट के बाद ही क्या है, उसमें डिफरेंट मॉडिफिकेशंस होती हैं और वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज होता है। जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है उसके अंदर हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ द यूनियन ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस ऑफ पेरेंटल ओरिजिन with an egg nucleus of maternal origin to form the primary nucleus of the embryo। क्योंकि यहाँ पे स्पर्म और एग दोनों के न्यूक्लियस मिलके एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं, तो वो प्राइमरी न्यूक्लियस हो गया एम्ब्रियो का। ठीक है। जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है उसके मेनली 2 इंडिपेंडेंट फंक्शंस होती हैं कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, उसकी इनिशिएशन होती है, तो उसके साथ में 2 फंक्शंस जो हैं वो इंडिपेंडेंटली ऑटोमेटिकली कंप्लीट होते हैं। पहला है उसमें एक्टिवेशन एंड सेकंड है एम्फीमिक्सिस। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट फंक्शन है जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के साथ में कंप्लीट होता है। ठीक है। और या आप बोल सकते हो कि फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है उसके 2 इंडिपेंडेंट फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन के अंदर क्या होगा? एक्टिवेशन के अंदर ये होगा कि जैसे ही स्पर्म की पेनिट्रेशन होती है एग के साथ में, मतलब कोरोना रेडिएटा को वो जैसे ही क्रॉस करके आगे की तरफ मूव करता है तो वो पेनिट्रेट करता है एग के अंदर स्पर्म, तो एग के अंदर सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं और वो भी एग के कॉर्टेक्स में होते हैं। आपको पता है कि वहाँ पे कॉर्टेक्स में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, एक मेम्ब्रेन बनाते हैं जो कि क्या है, पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करती है। तो आप इन शॉर्ट ये बोल सकते हो कि जैसे ही स्पर्म की पेनिट्रेशन होती है एग में, एग जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो क्या है, एग की जो कॉर्टेक्स रीजन है वहाँ पे क्या है, कॉर्टिकल रिएक्शंस होती हैं और वहाँ पे क्या है, एक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है जो पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करती है। इसकी डिटेल आगे आ जाएगी। उसके बाद सेकेंड जो चीज़ है, जो फंक्शन है वो कंप्लीट होता है, दैट इज़ एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस जो है उसके अंदर क्या होगा, एम्फीमिक्सिस को हम बोलते हैं जहाँ पे मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस की फ्यूज़न होती है। तो एम्फीमिक्सिस जैसे ही कंप्लीट हुई तो वो क्या है, डिप्लॉइडी रिस्टोर हो जाएगी। ठीक है। डिप्लॉइडी रिस्टोर का मतलब क्या होता है कि जैसे एक हैप्लॉइड गैमीट है और सेकंड जो है वो डिप्लॉइड गैमीट है, सॉरी, एक हैप्लॉइड स्पर्म है, सेकंड हैप्लॉइड जो है वो एग है, दोनों की आपस में फ्यूज़न होती है तो वहाँ पे क्या है, एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, आइदर ह्यूमन मेल है या फीमेल है, तो वो क्या है, डिप्लॉइड है
और उससे क्या होता है कि जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म बनेगा तो वो भी क्या होगा, डिप्लॉइड ही होगा, मतलब जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा वो भी डिप्लॉइड होगा। तो इस तरह से डिप्लॉइडी जो है वो रिस्टोर हो जाती है। वो रिस्टोर कैसे होगी, जब मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस की फ्यूज़न होगी, दोनों हैप्लॉइड आपस में फ्यूज़ होंगे। तो इस तरह से एक ये आप बोल सकते हो कि सिग्निफिकेंस भी है फर्टिलाइजेशन का, कि जो डिप्लॉइडी है वो रिस्टोर रहती है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो जो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो डिफरेंट टाइप के हैं, डिफरेंट थिंग्स के बेसिस पे। तो आप साथ के साथ जो है वो नोट करते जाना। सबसे पहला जो है वो क्या है, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ, और यू कैन से दैट अकॉर्डिंग टू द प्लेस and nature of fluid medium for movement of sperms, on the basis of place and nature of fluid medium for movement of sperms, for movement of sperms। इसके बेसिस पे जो फर्टिलाइजेशन है उसको हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सेकंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फ्लूइड मीडियम का मतलब ये है कि जिस मीडियम में जो गैमीट्स हैं, जो स्पर्म्स हैं, वो मूवमेंट शो कर रही हैं, तो वो जो मीडियम है वो एक्सटर्नली प्रेजेंट है या इंटरनली प्रेजेंट है। तो उसके बेसिस पे हम एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो टू टाइप्स की डिवाइड करते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है, वेयर गैमीट्स फ्यूज आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये जो फर्टिलाइजेशन है मेनली लिक्विड मीडियम में होती है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ ए फीमेल। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो वाटर एनिमल्स हैं, फ्रेश वाटर हैं या आइदर मेराइन वाटर्स हैं, फॉर एग्जांपल अकाइनोड्रम्स हैं, बोनी फिशेस हैं, फ्रॉग हैं, ये सारे जो हैं वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। तो जो वाटर मीडियम है वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है और वो मेराइन वाटर भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो गैमीट्स हैं वो वाटर में ही शेड किए जाते हैं और शेडिंग के बाद में वहीं पे उनकी क्या है, फर्टिलाइजेशन होती है और उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट जो है वो वहीं पे कंप्लीट होती है। कभी कभी क्या होता है, फर्दर डेवलपमेंट के लिए जो जाइगोट है वो वाटर से बाहर भी जो है वो प्रेजेंट होता है, मतलब ऑन द लैंड। सेकेंड जो टाइप है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कौन सी होगी, व्हेन फर्टिलाइजेशन अकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, इट इज़ कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होगा, जो मेल गैमीट्स हैं वो फीमेल जेनिटल ट्रैक में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो है वो शेड किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉपुलेटरी ऑर्गन्स ऑफ द मेल। तो उस फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो फीमेल की बॉडी के अंदर होती है। तो ये तो फर्स्ट था, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस एंड नेचर ऑफ फ्लूइड मीडियम फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स। उसके बेसिस पे फर्टिलाइजेशन दो टाइप की थी। जो सेकेंड बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ गैमीट्स, कि जो गैमीट्स हैं वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, सोर्स क्या है उनका, उसके बेसिस पे भी फर्टिलाइजेशन जो है वो टू टाइप की होती है। सोर्स ऑफ गैमीट के बेसिस पे फर्स्ट है एंडोगैमी और सेकंड है एक्सोगैमी। एंडोगैमी को हम क्या है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। इट इज़ यूनिपेरेंटल व्हेन
टू फ्यूजिंग गैमीट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम पेरेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जब दोनों ही गैमीट एक ही पेरेंट से डिराइव होते हैं तो उस टाइप की फर्टिलाइजेशन को हम एंडोगैमी बोलते हैं, और सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये यूनिपेरेंटल होती है, जहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट की नीड होती है। फॉर एग्जांपल टीनिया सोलियम फैसियोला हिपैटिका, ये जो फैसियोला है आपको पता है प्लेटिहेलमिन्थस फाइलम से बिलोंग करती है। अब जो सेकेंड टाइप है एक्सोगैमी, एक्सोगैमी को हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, व्हेन टू फ्यूजिंग गैमीट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स, अलग अलग पेरेंट्स से गैमीट्स डिराइव होंगे। फॉर एग्जांपल मेल गैमीट मेल पेरेंट से, फीमेल गैमीट फीमेल पेरेंट से डिराइव होगा, और ये बाई पेरेंटल होती है, जैसे ह्यूमन बींग्स में है, फ्रॉग्स के अंदर होती है। और सारे के सारे जो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो है वो एक्सोगैमी शो करती हैं। बट कुछ बाईसेक्सुअल एनिमल भी क्या है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। उसके कुछ स्पेसिफिक रीज़न हैं, जैसे कि फेरिटिमा अर्थवॉर्म का आपने पढ़ा होगा कि अर्थवॉर्म के अंदर प्रोटेंडरस कंडीशन होती है। प्रोटेंडरस का मतलब है कि टेस्टिस जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अर्ली मैच्योर होते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल, तो इस वजह से वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करती हैं। सेम लीचीज भी, अर्थवॉर्म भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करती हैं। सेकंड है प्रोटोगाइनस, प्रोटो फर्स्ट, गाइनस का मतलब जो है वो गाइनीशियम, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे पहले मैच्योर होते हैं इन कंपैरिजन टू टेस्टिस। तो ये दो कंडीशन है जिसकी वजह से बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करती हैं। अब जो थर्ड टाइप है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फ्यूजिंग गैमीट्स। जो थर्ड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फ्यूजिंग गैमीट्स, उसके बेसिस पे जो फर्टिलाइजेशन है वो फिर से दो टाइप की है। फर्स्ट आइसोगैमी, सेकंड एन आइसोगैमी। आइसो का मतलब होता है सेम, सिमिलर, और एनाइसो का मतलब है डिफरेंट। मीन्स कि इन आइसोगैमी व्हेन टू फ्यूजिंग गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर, तो जहाँ पे दोनों ही फ्यूजिंग गैमीट्स फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं तो वो आइसोगैमी हो गई। और एनाइसोगैमी के अंदर क्या होगा, व्हेन टू फ्यूजिंग गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट। इसने मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली कहा है, मतलब वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो सकते हैं या फंक्शनली डिफरेंट हो सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनाइसोगैमी। जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है, स्पर्म और एग जो है वो हाईली एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। और जो लास्ट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्पर्म्स एंटरिंग इनटू द ओवम। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्पर्म्स entering into the ovum, कि कितने स्पर्म्स ओवम में एंटर करते हैं उसके बेसिस पे फर्टिलाइजेशन दो टाइप की है, मोनोस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी। मोनोस्पर्मी एंड सेकंड इज पॉलीस्पर्मी। मोनो का मतलब सिंगल, व्हेन ओनली वन स्पर्म एंटर्स एंड फ्यूजेस विद द ओवम, उसको हम मोनोस्पर्मी बोलते हैं। फाउंड इन मोस्ट ऑफ एनिमल्स, कि सिर्फ एक ही स्पर्म जो है वो एग के साथ में फ्यूज करता है। सेकंड इज पॉलीस्पर्मी, पॉली का मतलब मैनी, व्हेन मैनी स्पर्म्स पेनिट्रेट द ओवम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीस्पर्मी बोलते हैं। ये भी जो है वो काफ़ी एनिमल्स में देखने को मिलती हैं। तो ये सारा जो था वो था टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में।
उसके बाद जो है वो मेन प्रोसेस स्टार्ट होती है फर्टिलाइजेशन की। और जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है उसके अंदर जो आपको मेन पढ़ना है दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन और मैकेनिज्म ऑफ सिनगैमी। तो यहाँ पे जैसे कि स्लाइड में दे रखा है वो आप रीड कर सकते हो कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन आपको पता है क्या होती है, ओविडक्ट के अंदर होती है फीमेल्स में। एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन जो होता है, एम्पुला और इस्थमस जो जंक्शन होता है ओविडक्ट का, फेलोपियन ट्यूब्स का, आपको पता है वहाँ पे जो है वो मैमेलियन फर्टिलाइजेशन होती है। और फर्टिलाइजेशन के मैकेनिज़्म में आपको मेनली जो है वो मैमल्स का ही स्टडी करना है, ह्यूमन बींग्स का ही स्टडी करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल तो इसकी रहेगी, लेकिन साथ में कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको अदर के भी एक्सप्लेन कर रखे हैं बुक में, जैसे कि सी अर्चिन का है, लेकिन आपको मेन जो है वो डिटेल करनी है मैमल्स की, ह्यूमन बींग्स की। तो यहाँ पे आप देखोगे जो मैकेनिज़्म है फर्टिलाइजेशन का, इट हैज़ फॉलोइंग 5 मेन स्टेप्स। और ये कौन से 5 मेन स्टेप्स हैं वो यहाँ पे जो है वो राइट डाउन किए हुए हैं। सबसे पहले है अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवम, और इसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवम का मतलब क्या है कि जो स्पर्म है वो कैसे ओवम तक रीच कर रहा है, ठीक है, कैसे अप्रोच कर रहा है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ। सेकेंड जो है कैपेसिटेशन एंड कांटेक्ट ऑफ स्पर्म एंड ओवम। कैपेसिटेशन का मतलब है कि फंक्शनली स्पर्म को एक्टिव करना टू फर्टिलाइज एग, उसको कैपेसिटेशन बोलते हैं। इसकी डिटेल जो आगे आ जाएगी। कैपेसिटेशन एंड कांटेक्ट ऑफ एग एंड स्पर्म की सेकंड पॉइंट में क्या होगा, एग और स्पर्म का कांटेक्ट होगा। थर्ड पॉइंट है एक्रोसोमल रिएक्शन एंड एंट्री ऑफ स्पर्म, कि एक्रोसोमल रिएक्शन की हेल्प से कैसे स्पर्म जो है वो एग के अंदर एंट्री करता है। उसके बाद आफ्टर दैट एक्टिवेशन ऑफ ओवा, ओवा जो है वो एक्टिवेट होगा, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कॉर्टिकल रिएक्शंस हैं, कॉर्टिकल रिएक्शंस हैं पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करने के लिए, अदर रिएक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट होगी। और लास्ट जो पॉइंट है वो है एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस का मतलब मैंने आपको बताया मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस की मिक्सिंग, उनकी फ्यूज़न, उसको जो है हम एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। तो सबसे जो पहले आप ये देखोगे, मैं आपको एग का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि उसके अंदर सबसे पहले क्या होगा। एग के स्ट्रक्चर में इस तरह से सेंटर में उसका प्रोन्यूक्लियस होगा, ठीक है, अदर जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो प्रेजेंट होंगी। मेन किसकी हम बात करते हैं यहाँ पे, एग सेल है। एग सेल है तो उसकी मेम्ब्रेन होगी जिसको हम एग सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, जिसको हम एग सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक है। एग सेल मेम्ब्रेन के बाद में एक और लेयर होगी, सेकंड, जिसको हम विटलाइन मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और थर्ड लेयर होगी, उसको हम जोना पेलुसिडा कहेंगे। आफ्टर दैट एक लेयर होगी, उसको हम क्यूमुलस कहेंगे, उसको हम क्यूमुलस कहेंगे। ये आपके लिए वर्ड जो है वो नया होगा। अब क्यूमुलस क्या होता है, जो क्यूमुलस है वो और कुछ भी नहीं होता, बल्कि इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स ऑफ ओवेरियन फॉलिक्यूल्स दैट वर नर्चरिंग द एग, मतलब जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी
एट द टाइम ऑफ इट्स रिलीज फ्रॉम द ओवरी, कि ओवुलेशन के टाइम पे जैसे ही एग जो ओवरी से रिलीज होता है, तो ओवुलेशन के टाइम पे एग के साथ में जो ओवेरियन फॉलिकल्स की सेल्स हैं वो उसको क्या है, कवर करती हैं, और उन्हीं सेल्स की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलस बोलते हैं। अब आपकी माइंड में यह आता होगा कि जोना पेलुसिडा के बाहर जो है वो कोरोना रेडिएटा जो की सेल्स होती हैं, और कोरोना रेडिएटा भी जो है वो ग्राफियन फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स की ही सेल्स होती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। आप दूसरी लैंग्वेज में ये बोल सकते हो कि जो क्यूमुलस है वो और कुछ भी नहीं है, दैट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कोरोना रेडिएटा। ठीक है, कि कोरोना रेडिएटा की जो सेल्स हैं और जो बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर बनाती हैं जस्ट एडजेसेंट टू जोना पेलुसिडा, वो वाली जो लेयर है उसको हम कॉमुलस बोलते हैं, और जो बाहर ये जो सेल्स होंगी वो सारी मिलके क्या बनाती हैं, कोरोना रेडिएटा लेयर बनाती हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो ये चीज़ थी यहाँ पे। उसके अलावा क्या होता है कि बर्ड्स के एग्स में या सी अर्चिन्स के जो एग्स होते हैं उसके अंदर एक लेयर और होती है जिसको हम एग जेली बोलते हैं, और वो जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, जस्ट आउटर टू विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे एक और कोट होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, एग जेली बोलते हैं। तो ये एग का जो है एक बारी फिर से ओवरव्यू था इसके डायग्राम में। मेनली लेयर्स जो हैं उसके वो जो है वो आपको पता होनी चाहिए, लेयर्स के बारे में था। आई होप आपको जो है वो क्लियर होगा। अब आते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप पे। जो मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवम, और यू कैन से दैट ट्रांसलोकेशन। तो इसके अंदर क्या होता है अप्रोच के अंदर कि स्पर्मेटोजोआ जो है उसको एग तक रीच करना है। तो अब वहाँ पे आप देखोगे कि जो वो रीच करना है उसके दो डिफरेंट वे हो सकते हैं, कि एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ी है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी उसके अंदर अप्रोच जो है वो कुछ अलग होगी, और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी उसके अंदर अप्रोच जो है वो कुछ अलग होगी। तो सबसे पहले अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें, एस्ट्रियास स्टारफिश जो है और जो सी अर्चिन है, मेराइन एनिमल्स, उनके अंदर क्या होता है, जैसे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर होता है कि जो एग्स हैं और जो स्पर्म्स हैं वो डिस्चार्ज किए जाते हैं सी वाटर में, और उसके बाद में जो है वो मास फर्टिलाइजेशन होती है। मास फर्टिलाइजेशन मींस कि जो एग्स और जो स्पर्म्स हैं वो शेड हो गए, और जो एग है और स्पर्म हैं उनके बाहर, जैसे एग के बाहर बहुत सारे जो हैं वो स्पर्म्स प्रेजेंट होंगे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मास में जो है गैमीट्स प्रेजेंट होती हैं, तो इस वजह से इसको हम मास फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो लाइफ स्पेन है गैमीट्स का वो डिफरेंट होता है, अलग अलग एनिमल्स में वो वेरी करता है, कुछ मिनट से लेके कुछ आवर्स तक का होता है। तो जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर मेन यही होता है कि जो गैमीट्स हैं वो डायरेक्टली डिस्चार्ज किए जाते हैं वाटर के अंदर, और कुछ एनिमल्स में जैसे कि फ्रॉग के केस में है, फ्रॉग के केस में क्या होता है कि जो एग्स हैं वो शेड करती है फीमेल, उसके बाद में स्पर्म्स जो हैं उसके ऊपर शेड करते हैं मेल, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सूडोकॉपुलेशन और एम्प्लेक्सिस। ये आपको जो है पढ़ने को मिलेगी जब हम स्टार्ट करेंगे अर्ली डेवलपमेंट इन फ्रॉग। तो वहाँ पे जो एम्प्लेक्सिस क्या होती है उसकी डिटेल जो है वो मैं आपको बताऊँगी, उसकी पिक्चर भी है। तो फिलहाल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में अप्रोच कैसे होगी कि जो शेडिंग है गैमीट्स की वो वाटर के अंदर होगी, और उसके बाद में वहीं पे जो है वो मास फर्टिलाइजेशन होगी। अब सेकेंड जो हम बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर मेनली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात आती है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं उनके पास में क्या है कि स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, उनकी हेल्प से जो है वो स्पर्म्स जो हैं वो डिस्चार्ज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पेनिस है मैमल्स के अंदर, हेमीपेनिस है, लिजर्ड में क्लास्पर्स होते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर, और जो डिस्चार्ज के प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं।
अब क्या होता है, एक चीज़ और भी है, कीमोटैक्सीज। पहले हम यहाँ पे स्लाइड के अंदर जो है क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। तो इसने क्या कहा है, अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग मस्ट बी फैसिलिटेटेड बाय फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ये ह्यूमन्स की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है उसी से जो गैमीट्स हैं, स्पर्म जो पास हो रही हैं और उसके बाद में जो स्पर्म और एग की है मीटिंग हो रही है कि वो स्पर्म्स जो है वो एग तक रीच कर रही हैं। अब इसने कहा है व्हेन oocyte cumulus कॉम्प्लेक्स। oocyte cumulus कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे ही एग ओवरी से रिलीज हुआ ओवुलेशन के टाइम, तो मैंने आपको बताया है इट इज़ आउटर मोस्ट सराउंडेड बाय कोरोना रेडिएटा एंड इनर मोस्ट लेयर इज क्यूमुलस। तो oocyte cumulus कॉम्प्लेक्स इसको उसने बोला है कि जो ओवुलेशन के टाइम पे एग रिलीज होता है तो उसके साथ में ओवेरियन फॉलिकल्स की सेल्स भी रिलीज होती है oocyte के साथ में। ठीक है, तो इसने बताया कि जब रिलीज होता है एग तो वो ओविडक्ट के फर्टिलाइजेशन वाला जो पोर्शन है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होनी है वहाँ तक रीच करता है। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सिलियरी बीटिंग एंड मसल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ ओविडक्ट। जो ओविडक्ट है वहाँ पे जो सीलिया प्रेजेंट है अंदर और जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है उसकी हेल्प से वो जो एग है ओविडक्ट की फर्टिलाइजेशन साइट तक रीच करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें स्पर्म्स की तो इसके अंदर सेम मैंने आपको बताया है कि इंसेमिनेशन प्रोसेस से अबाउट मिलियंस में स्पर्म्स जो हैं वो इजैकुलेट किए जाते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, और उसमें से सिर्फ जो हैं 200 स्पर्म्स जो हैं वो विसिनिटी ऑफ द एग, मतलब जहाँ पे एग प्रेजेंट है वहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ही कहता है ट्रांसलोकेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द वेजाइना टू द ओविडक्ट, कि स्पर्म्स जो मूव कर रही हैं वेजाइना से लेके ओविडक्ट तक इन्वॉल्व्स सेवरल प्रोसेसेस। उसके अंदर काफ़ी प्रोसेसेस हैं दैट वर्क एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेसेस। तो वह सबसे पहली प्रोसेस है स्पर्म मोर्टेलिटी। जो स्पर्म मोर्टेलिटी है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो स्पर्म मोर्टेलिटी है आपको पता है कि वो किसकी हेल्प से इंक्रीज़ होती है, जो सर्विकल म्यूकस है वो भी उसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं और उसको यूट्रस तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फ्लैजिलर एक्शन का मतलब है कि जो स्पर्म की टेल है, जो फ्लैजिला है वो मेनली क्या है, मूवमेंट शो करता है। सेकंड है यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्शन, कि जो यूट्रस की मसल्स हैं वो भी क्या करती हैं, स्पर्म्स को ओविडक्ट तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद है स्पर्म रियोटैक्सिस। यहाँ पे एक वर्ड है दैट इज रियोटैक्सिस। रियोटैक्सिस क्या होता है, रियोटैक्सिस जो होता है सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जो रियोटैक्सिस है वो मूवमेंट है टुवर्ड्स लाइट और एयर, इन सिंपल लैंग्वेज रियोटैक्सिस हम उसको बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या बताया है कि जो यूट्रस है सर्विकल म्यूकस जो हैं वो क्या करते हैं, उनके जो लिक्विड हैं वो एक डायरेक्शनल क्यूज़, एक तरह से क्लू जो है वो प्रोवाइड करते हैं किसको, स्पर्म को, ताकि वो सर्विक्स से लेके और ओविडक्ट तक की लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सकें। ठीक है, तो रियोटैक्सिस यहाँ पे क्या कहा इसने कि जो स्पर्म है वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो माइग्रेट करते हैं। अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो का मतलब है जैसे कि जो फ्लूइड है अगर वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो स्पर्म्स जो है वो इससे अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। तो इस तरह से ये टाइप ऑफ क्यूज़ होते हैं जो हेल्प करते हैं स्पर्म को अब एग तक अप्रोच करने में। उसके बाद में इसने यहाँ पे एक पॉइंट कहा है कि जो कैट्स पर कैल्शियम चैनल्स लाइक इन सी अर्चिन, मेनली याद रखना जो कैट्स पर है वो सी अर्चिन के अंदर
सी अर्चिन के अंदर जो है वो देखने को मिलती है। जो कैटस्पर है वो टाइप ऑफ जो है वो प्रोटीन है, जैसे कि कैल्शियम चैनल है उसमें यूज़ होता है। तो ये क्या होता है कि कैल्शियम की इन्फ्लक्स, उसकी अमाउंट जो है वो किस तरफ ज़्यादा है, वो हेल्प करती है टू मॉनिटर द डायरेक्शन ऑफ करंट, की स्पम्स को किस डायरेक्शन में मूव करना है। तो कैट्सपर जो है वो टाइप ऑफ प्रोटीन होती है जो उसकी मूवमेंट में हेल्प करती है। उसके अलावा जो है नेक्स्ट यहाँ पे स्पम अट्रैक्शन। स्पम अट्रैक्शन का मतलब जो स्पम है वो एग्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो केमिकल अट्रैक्शन मेनली यहाँ पे इन्वॉल्व होती है और उसी केमिकल अट्रैक्शन को हम कीमोटैक्सिस बोलते हैं। ठीक है, कि जो केमिकल्स एग सिक्रीट करते हैं उसको फॉलो करके और स्पम्स का एग तक जो है वो रीच करना, वो स्पम अट्रैक्शन के अंदर आएगा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है रीसेक्ट। जो रीसेक्ट है वो क्या होती है, रीसेक्ट इज़ ए अमीनो एसिड 14 अमीनो एसिड पेप्टाइड और मेनली आइसोलेटेड फ्रॉम एग जेली ऑफ सी अर्चिन। और जो सी अर्चिन के अंदर जो कीमोटैक्टिक एजेंट हैं वो स्मॉल पेप्टाइड्स होते हैं। पेप्टाइड्स का मतलब जो प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स जो हैं वो होते हैं और उसको हम कोलेक्टिवली क्या बोलते हैं, सैप्स बोलते हैं, SAPS, सैप्स। सैप्स की फुल फॉर्म है स्पम एक्टिवेटिंग पेप्टाइड्स। और उस सैप के अंदर एक जो एग्जाम्पल है वो है रीसेक्ट का। टाइप ऑफ सैप्स में जो एग्जाम्पल है वो रीसेक्ट का है। सी अर्चिन के अंदर मेनली ये देखने को मिला है क्योंकि उसकी एग जेली से इसको आइसोलेट किया गया था। तो ये जो केमिकल है वो स्पम्स की अट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट इसका स्टेप वो कंप्लीट हो गया। उसके अलावा टाइप्स ऑफ जो फर्टिलाइजेशन है वो हमने पढ़ी हैं, ये यहाँ पे कंप्लीट होगी। तो इसका जो सेकंड स्टेप है और जो आगे की प्रोसेस है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।